क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज ABC, ये आपका त्रिभुज हो गया ABC। इस त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस त्रिभुज की भुजा जो BC है इस पर एक बिंदु D है, हमने यहाँ पर एक बिंदु D माना है। कह रहा है कि ये D जो है ये इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, मतलब कोण ADC मतलब ये जो कोण है ये बराबर है BAC के, BAC के मतलब इस कोण के बराबर है। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि ये जो कोण है ये कोण ये बराबर है इसके, मतलब अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना है, थीटा ही है। दोनों का मतलब ये कहने का मतलब ये, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ पर आपको सवाल जो है सॉल्व करने की आवश्यकता है कि सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। मतलब ये जो CA है इसका अगर आप 2 बार गुणा करें, CA का स्क्वायर करें तो ये CB गुणे CD के बराबर आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमको क्या दिया है इसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो आप कहेंगे कि प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। इतना तो समझ में आ गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो आप कहेंगे कि सिद्ध करना है CA² बराबर CB गुणे CD, ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या क्या रचना की, अब इसमें क्या क्या आपको समझना है ये देखिए। तो आप कहेंगे हम अब उपपत्ति लिख लेते हैं, तो उपपत्ति आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो त्रिभुजों में सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में आपको पता करना है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले तो यहीं आप देख लीजिए कि अगर आप त्रिभुज ABC में देखें तो एक कोण जो ADC है, ये ADC ये कोण बराबर है किसके, BAC के, BAC के, है ना, BAC के बराबर है। ये दिया है BAC, ये कोण माफ करिएगा, ये जो एंगल है ये इसके है, BAC के ये कोण है। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण ACD के। अब ये कैसे हो गया, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि कोण ACD ये जो कोण है ये बराबर हो जाएगा कोण ACD के। अब यहाँ पे देखिए दोनों कोण उभयनिष्ठ हो गए ना, क्योंकि हमको दो कोण ABC, अगर आप बड़े वाले त्रिभुज ABC में ले रहे हैं तो ये वाला कोण, अगर आप त्रिभुज DAC इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो भी ये वाला कोण, दोनों कोण दोनों त्रिभुज में क्या हो गए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है ना, दोनों में क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। इतना समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप एंगल, ये भी एंगल देखिए और ये भी एंगल इस त्रिभुज का, और बड़े वाले त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। तो एंगल कसौटी से आप दोनों त्रिभुज को कहेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के। तो आप कहेंगे कैसे भाई, कैसे हो गया, तो कहेंगे एंगल कसौटी से। किससे बराबर हो गया, कहेंगे एंगल कसौटी से बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि CA बटे में CD बराबर CB बटे में CA, है ना। ये समरूपता की कसौटी होती है, समरूपता की कसौटी। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर आप यहाँ से तिर्यक गुणा कर दें तो CA गुणे CA बराबर CB गुणे CD हो जाएगा। और इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको एक ही कंडीशन में नहीं समझ में आ सकता कि आपको पता ही ना हो कि ये जो है समरूप त्रिभुज कैसे बनते हैं और ये कसौटी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको पहले पता करिए, क्वेश्चन को देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।